हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश और स्वागत है आपका डी प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल पे। एज यू कैन सी कि ये वीडियो इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। इसमें हम लोग बस इंट्रोडक्शन लेंगे कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, और हम लोग उसके बाद अपने मेन टॉपिक पे जंप करेंगे जो है सी प्रोग्रामिंग। उसमें हम लोग पहले उसके बारे में बेसिक्स जानेंगे और उसके बाद उसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाएंगे। सो शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कई सारे इंस्ट्रक्शन को एक सेट बना दो, वही हो गया प्रोग्राम्स। जो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जो यूज़र कंप्यूटर में किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए करता है। सो इतना हो गया प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम वर्ड से एक और वर्ड बना है जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज लाइक अदर लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उस सब में वोकैबलरी होती है, ग्रामर होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं। वैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पहली बात तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, वो सिर्फ लिखी जाती है कंप्यूटर्स पे। उसके पास भी वोकैबलरी होती है, ग्रामर्स होते हैं और उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, और इसकी मदद से हम लोग को सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कोई टास्क को वो परफॉर्म कर सके। सो बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो उसको दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन के बहुत पास होती है। बोल सकते हैं कि वो मशीन फ्रेंडली होती है क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेजेस में लिखी जाती है, बाइनरी डिजिट्स में। एज यू नो कि मशीन से बाइनरी लैंग्वेज ही समझती है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि वो डायरेक्ट मशीन उसको समझ लेता है, उसको इंटरप्रेट कर लेता है। उसमें मेमोरी भी ज़्यादा लगती नहीं है उसके लिए, वो बड़ी इफ़िशियंट होता है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब कि अगर वो किसी एक टाइप के पीसी पे चल रहा है, एक टाइप की मशीन पे चल रहा है, तो दूसरे में उसका ज़रूरी नहीं कि वो चले। अब आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सबसे आसान भाषा में लिखी जाती है, जैसे इंग्लिश हो गया, उसी में लिखी जाती है, इसीलिए वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है। और एज यू नो कि यार कंप्यूटर तो समझता नहीं है आजकल की लैंग्वेज, ह्यूमन की लैंग्वेज, प्रोग्रामर्स की लैंग्वेज, तो वो मशीन कोड्स में उसको कन्वर्टर चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के कारण उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो स्लो होती है, इसके कारण वो मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज का ये एडवांटेज है कि वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी प्रोग्राम्स में किसी भी मशीन पे चल जाता है, किसी भी सिस्टम पे। सो इतना हो गया प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब हम लोग जंप करते हैं डायरेक्ट अपने मेन टॉपिक पे, जो इस वीडियो और आगे के वीडियो में वही टॉपिक होने वाला है। सो वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जान ले कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिटकी नाम के एक प्रोग्रामर ने डेवलप किया था एट AT&T लैब में, बेल लैबोरेटरी में, जो कैलिफोर्निया USA में है, और 1972 में उसको डेवलप किया गया था। सो इतना हो गया उसकी हिस्ट्री के बारे में। और सी का जो यूज़ होता है, मेनली यूज़ होता है इसका, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं सी, तो इसका यूज़ तो जानना ज़रूरी ही है ना। तो सी का यूज़ मोस्टली होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड करने में, और ये क्योंकि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोड्स होते हैं, सोर्स कोड होता है, मोस्टली वो सी में ही लिखे जाते हैं। और जैसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे माइक्रोवेव हो गया, इन सब में भी सी का ही यूज़ होता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सोर्स कोड में काम करता है। अब इतना तो हम लोग जान गए, अब कुछ बेसिक फीचर्स भी जान लेते हैं सी के बारे में। सो सी जो होता है वो उसको अपना सिंटैक्स एकदम क्लियर चाहिए कि उसमें एक पॉइंट की भी गलती ना हो। जैसे होता है ना, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे फूफा होता है ना, जैसे फूफा होता है शादियों में, वो बहुत जल्दी बुरा मानता है, वैसे भी सी भी बहुत जल्दी बुरा मानता है कि अगर डॉट की भी मिस्टेक आ रही है तो सी उसको एरर देगा, उसको प्रोग्राम को रन नहीं करने देगा। अब दूसरा पॉइंट आता है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि वो सिर्फ लोअर केस को ही अलाउ करता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली सभी कोड लोअर केस में होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सभी कोड। एक होता है जो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी मान के चलिए जितने भी प्री डिफाइंड कोड्स होते हैं जो सिस्टम में डिफाइंड रहते हैं वो स्मॉलर केस में होते हैं। सो इतना हम लोग का इंट्रोडक्शन, इतना बेसिक जानना काफ़ी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग पे, कि अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं
सी का और सीखते हैं, उसमें जानते हैं कि उसके कौन कौन से टर्म्स हैं। सो चलिए बनाते हैं। सो अभी हम लोग पहला प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अभी हम लोग बनाएंगे कि एक वर्ड है हेलो सी, हेलो वर्ड या हेलो वर्ड ही, हेलो वर्ड कैसे लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सब इसके लिए एक प्रोग्राम बना देता हूँ मैं छोटा सा। उसके बाद में इसको मैं वो कर दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा। ये छोटा सा प्रोग्राम बन गया, ये आज का प्रोग्राम, ये छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब जानते हैं इसमें कि ये जो हम लोगों ने कोड्स लिखे, ये जो हमने लिखा है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन, ये जो है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। आप इसको स्मॉलर ब्रैकेट बोलते हैं, लेकिन इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। और ये जो लिखा है प्रिंट एफ, ये डबल कोट्स में हेलो वर्ड, ये सब क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं जैसे स्टूडियो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से। ये हैज़ इंक्लूड है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसका नाम अभी जान लीजिए। सो ये जैसे मान लीजिए आपको आपके टीचर ने पूछा कि बताओ बनाना मतलब क्या होता है या एप्पल मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप बच्चे हो तो आपको पता है नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जाके डिक्शनरी में देखेंगे। मान लीजिए आप डिक्शनरी आपके पास है तो आप डिक्शनरी में देखेंगे कि हाँ उसमें मीनिंग देखते हैं। सो ये जो है ना, ये प्रिंटफ कमांड है। ये प्रिंटफ का काम होता है कि जो इसके अंदर लिखा है उसको एज इट इज़ प्रिंट करना। इसकी डिफिनेशन, अगर ये कोई वर्ड है तो इसकी डिफिनेशन किसी न किसी डिक्शनरी में होगा। तो ये जो स्टूडियो डॉट एच है ये वही डिक्शनरी है, स्टूडियो डॉट एच ये वही डिक्शनरी है। इसको हेडर फाइल्स बोलते हैं। हेडर फाइल्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये देखो ये सब फंक्शंस है। फंक्शन मतलब कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन की निशानी होता है पैरेंथेसिस, अगर पैरेंथेसिस किसी के सामने लगा है तो वो एक फंक्शन है। सो प्रिंटफ की डिफिनेशन लिखी है स्टूडियो डॉट एच में। स्टूडियो डॉट एच में प्रिंटफ की डिफिनेशन लिखी है कि उसका काम क्या है। अगर हम लोग स्टूडियो डॉट एच नहीं लगाएंगे तो सिस्टम को, हमारे कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि इसका काम क्या है। सो इतना आपको समझ में आता है कि स्टूडियो डॉट एच लाइक डिक्शनरी है जो इस प्रिंटफ की डिफिनेशन प्रोवाइड करती है, प्रिंटफ की डिफिनेशन प्रोवाइड करती है। और ये देखिए यहाँ पास एक वॉइड लिखा और एक मेन लिखा है। मेन एक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए आप अपने ऑफिस में काम करते हो या कहीं भी आप काम करते हो, स्कूल में आप होमवर्क लिख रहे हो तो आप एक कॉपी में लिखते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि मेज पे लिख रहे हो, कुर्सी पे लिख रहे हो। तो वो कॉपी जहाँ पास हम अपने कोड्स को लिखते हैं मेनली, वो होता है फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो है कोड। मेन जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब सिस्टम ने आपको, सी ने आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन दिया है मेन, उसमें आपको कोड्स लिखने हैं। जो भी कोड आएंगे उसको लिखने हैं। इसका रिटर्न टाइप, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। वॉइड मतलब कुछ भी, जैसे इस वैल्यू है, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न मतलब किसी और को देना, रिटर्न मतलब किसी और को देना। अगर मान लो कोई चीज़ हम लोग यहाँ पास कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको हमको रिटर्न कराना है किसी को, तो यहाँ पास चेंज कर देंगे, अलग अलग डेटा टाइप लिखेंगे। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। और यहाँ पास हम लोगों ने देखा है प्रिंटफ हो गया। ये कर्ली ब्रेसिस क्या हो गया, कर्ली ब्रेसिस शो करता है कि ये बॉडी ऑफ फंक्शन है। मतलब जितने भी आप कोड्स लिखेंगे इन्हीं दोनों के बीच में लिखेंगे। और ये जो हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड, ये हेलो वर्ड आप यहाँ पास कुछ भी लीजिए, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। आप यहाँ कुछ भी लिखेंगे ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। और यहाँ पास ये जो है, ये जो आप निशान देख रहे हो, ये जो है सेमी कॉलन है, एक सिंबल है, सेमी कॉलन सिंबल है। ये क्या है, ये जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखते हैं, जानते हैं वो फुल स्टॉप, वैसे ये भी है फुल स्टॉप। जैसे वो भी ऐसे यहाँ पास, अगर मतलब जैसे फुल स्टॉप सेंटेंस को टर्मिनेट करने के लिए कहता था ना, वैसे ये है, ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए कहता है। अगर हम लोग ये नहीं लगाएंगे तो ये एरर शो करेगा। सो ये टर्मिनेशन है, टर्मिनेट करता है किसी भी स्टेटमेंट को। ये चीज़ लगाना ज़रूरी है स्टेटमेंट के आखिरी में। सो प्रोग्राम को हमने समझ लिया है कि प्रोग्राम में कौन सी क्या चीज़ है। तो अब चलिए इसकी बारी है, इसको हम लोग वो करें, क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करें, रन करवाएं, कंपाइल करवाएं। तो सबसे पहले सेव किया जाए।
सेव करते हैं proc.c से। पहला प्रोग्राम है तो proc.c से मैं कर रहा हूँ। और मान लीजिए हमने कर दिया इसको डेस्कटॉप पे कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पास एक फ़ाइल बन गई है proc.c। अब ये सी फाइल है तो इसको हमको कंपाइल कराना होगा, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम चेंज करा रहे हैं उसमें मशीन कोड्स में, जिससे वो कंपाइल कर सके। तो हम लोग टर्मिनल खोलेंगे। एज यू कैन सी कि मैं एक लाइनक्स यूज कर रहा हूँ, आपका अलग कंपाइलर होगा, इसमें पहले से ही कंपाइलर होते हैं। सबसे पहले हमें चूज़ करना होगा कि ये कौन सी डायरेक्ट कहाँ पास है वो फाइल। ये हम लोग की proc.c डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप को हमने चूज़ कर लिया। देखिए डेस्कटॉप डायरेक्टली चूज़ हो गई। अब इसके बाद हमको ये जो प्रोग्राम है इसको हमको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो gcc फाइल का नाम है proc.c-o और फाइल जो है मान लो आउटपुट नाम की फाइल में हम लोग उसको बनाएंगे, उसका आउटपुट बनाएंगे। तो हमने किया, ये कन्वर्ट हो गया, देखो आउटपुट बन गया। देखिए यहाँ पास ये आउटपुट बन गया, आउटपुट यहाँ बन गया। अब इसको हमको चलाना है तो ये लिखिए डॉट और \output। देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।